हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑप्थेमोलॉजी में कुछ मेन इंस्ट्रूमेंट्स देखने वाले हैं। पहले हम इस इंस्ट्रूमेंट्स को देख लेते हैं, फिर उसका यूज़ करने का तरीका देख लेते हैं, फिर हम ट्रिक रखेंगे। ओके, तो इस इंस्ट्रूमेंट को पेरीमीटर कहेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऐसा होगा, हम हमारी फेस यहाँ पर रखेंगे और सेंटर पर फोकस करेंगे। फिर हमारा विजुअल फील्ड को हम रिकॉर्ड करके इस चार्ट पर हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, इसे पेरीमीटर कहते हैं। तो इसे पैडी फील करके हम याद रखेंगे। पैडी पी से शुरू होने के लिए पैडी मतलब पेरीमीटर और फील्ड मतलब विजुअल फील्ड। ओके, तो पेरीमीटर विजुअल फील्ड जानने के लिए यूजफुल है। फिर टोनोमीटर, टोनोमीटर ऑक्यूलर प्रेशर जानने के लिए यूजफुल है। यहाँ पर हमारा प्रेशर दिख जाएगा। इसे हम कैसे याद रखेंगे? टोनोमीटर है तो नो प्रेशर होगी, टोनोमीटर है तो नो प्रेशर होगी, तो टोनोमीटर ऑक्यूलर प्रेशर जानने के लिए यूजफुल है। फिर गोनियोस्कोप, इस इंस्ट्रूमेंट को गोनियोस्कोप कहते हैं। इसका डायग्रामेटिक वर्जन ये है। अगर हम इसके अंदर ऐसे देखेंगे तो इस मिरर के ज़रिए हमें अपना एंटीरियर चैम्बर का एंगल पता चल जाएगा। ये नॉर्मल एंगल है। इन केस ऑफ ग्लोकोमा ये एंगल शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि आइज आगे की तरफ बल्ज करेगा, इसलिए ये एंगल शॉर्ट हो जाएगा। इसे जानने के लिए गोनियोस्कोप यूजफुल है। इसे हम कैसे याद रखेंगे? जी से ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में ही हमने एंगल पढ़ा ना, इसलिए गोनियोस्कोप एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर जानने के लिए यूजफुल है। फिर हम ऑप्थेल्मोस्कोप याद करेंगे। ऑप्थेल्मोस्कोप और रेटिनास्कोप सिमिलर होगी। ठीक है, ये ऑप्थेल्मोस्कोप और ये रेटिनास्कोप। और ऑप्थेल्मोस्कोप रेटिना देखने के लिए यूजफुल है, जबकि रेटिनोस्कोप रिफ्रैक्टिव एरर जानने के लिए यूजफुल है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो पहले हम ऑप्थेल्मोस्कोप देख लेते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप ऐसा होगा, हम ऐसे व्यू करेंगे तो हमारे रेटिना का इमेज बन जाता है और ये नॉर्मल रेटिना है। जबकि इन केस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी हमें यहाँ वाइटिश एक्सुडेट्स और थोड़ा थोड़ा आर्टरीज का बल्ज करता हुआ माइक्रो एन्यूरिज्म और हेमरेजेस भी मिलता है। ठीक है, फिर इसे हम कैसे याद रखेंगे? ऑप्थेल्मोस्कोप में ओ से शुरू हो रहा है ना, ठीक उसी तरह हमने रेटिना को देख पाया ऑप्थेल्मोस्कोप की वजह से, क्योंकि ए भी राउंड है, तो ऐसे करके हम याद रखेंगे। तो जबकि रेटिनास्कोप आर ई से शुरू होने की वजह से रिफ्रैक्टिव एरर जानने के लिए यूज़फुल है। ठीक है, इसका यूटिलिटी मैं बता देती हूँ, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं, बस जानने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बता देती हूँ। हम इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए अपने आइज़ को ऐसे स्कैन करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ फार साइटेडनेस, हमने जैसे स्कैन किया उसी तरफ हमारे आंख 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 भी चले जाता है। अगर ऑपोजिट सरे हम अगर इस हमने अगर ऐसा स्कैन किया और हमारा आइस का एंगल ऐसा ऑपोजिट तरफ जा रहा, तो हमारे लिए मायोपिया है, नियर साइटेडनेस है। और एंगल ऐसा क्रिसक्रॉस करके जा रहा तो एस्टिग्मेटिज्म होगी। ठीक है, तो हम उसका टी कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस का डालकर उस रिफ्रैक्टिव एरर को हम करेक्ट करते हैं। फिर हम चार्ट्स देखने वाले हैं। इशिहारा चार्ट्स, ये कलर ब्लाइंडनेस जानने के लिए यूज़फुल है। ये नॉर्मल कलर विजन होगी, तो आपको सारा नंबर्स पता चलना आपके लिए इजी होगा, 25, 29, 45, 56 ऐसे करके। लेकिन इन केस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस ये उन लोगों को डिफ़िकल्ट होगा, तो हम इसे मार्क कर लेते हैं। इसे हम कैसे याद रखेंगे? इश्क अगर हमने हमारे लाइफ में किया तो हमारा लाइफ कलरफुल होगा, इसलिए इशिहारा चार्ट कलर ब्लाइंडनेस में यूज़फुल होगा। ठीक है, फिर स्नेलेंस चार्ट, स्नेलेंस चार्ट सब हॉस्पिटल में होगी। ये डिस्टेंट विजन जानने के लिए यूज़फुल है। फिर भी हम ट्रिक रख लेते हैं। स्नेल कैसा चलता है? धीरे धीरे चलता है ना, इसलिए वो दूर ही रह जाता है, इसलिए स्नेलेंस चार्ट डिस्टेंस विजन जानने के लिए यूज़फुल है। और जेगर्स चार्ट, जेगर्स चार्ट में ऐसा आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और 25 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ये ओल्ड पीपल में प्रेस बायोपिया जानने के लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? जैगरी को हम कैसे ब्रेक करेंगे? पहले उसे प्रेस करके फिर मेल्ट करेंगे। ठीक है, तो जैगरी को हम कैसे फोड़ेंगे? हम उसे प्रेस करके मेल्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया जेगर्स चार्ट के जरिए हम पता लगेंगे। ओके, तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर तो पैडी विजन, तो फील्ड ऑफ विजन जानने के लिए पेरीमीटर यूजफुल है। टोनोमीटर, टोनोमीटर है तो नो प्रेशर होगी, तो ऑक्यूलर प्रेशर जानने के लिए यूजफुल है। गोनियोस्कोप, गोनियोस्कोप मतलब जी से शुरू होने की वजह से ज्योमेट्री, तो एंगल जानने के लिए यूजफुल है, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर जानने के लिए यूजफुल है। ऑप्थेल्मोस्कोप ओ से शुरू होने की वजह से वो राउंड रेटिना जानने के लिए यूजफुल है। रेटिनोस्कोप आरी रिफ्रैक्टिव एरर जानने के लिए यूजफुल है। इशिहारा चार्ट, इशिहारा इश्क, इसलिए कलर विजन जानने के लिए यूजफुल है।
स्नेलन स्टार्ट, स्नेल कैसा जाता है, धीरे धीरे जाता है ना, इसलिए दूर ही रह जाता है, इसलिए डिस्टेंस विजन जानने के लिए स्नेलन स्टार्ट यूजफुल है। जगह स्टार्ट, जागरी हम कैसे फोड़ेंगे, प्रेस करके फोड़ेंगे ना, इसलिए प्रेस बायोपिया में हम जगह स्टार्ट यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम गोविंद पारी गाइड में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कॉमन है साइनसाइटिस, साइनसाइटिस में मैक्सिलरी साइनसाइटिस बहुत कॉमन है, ठीक है। ये साइनसाइटिस है, ये नॉर्मल है और ये साइनसाइटिस है, ठीक है। ये नॉर्मल साइनस पॉइंट है, यहाँ पर फ्रंटल साइनस होगा, यहाँ स्पिनॉइड, यहाँ एथमोइड और फिर मैक्सिलरी यहाँ पर होगी, ठीक है। तो हम कुछ कॉमन साइनसाइटिस और हेडेक देख लेते हैं। कांस्टेंट हेडेक, एंटीरियर एथमोइडल साइनस मीन्स एथमोइड यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर अगर साइनसाइटिस होगी तो कांस्टेंट हेडेक होगी। इसे हम कैसे याद रखेंगे, अगर एंटी बार बार बात करेगी तो कांस्टेंट हेडेक होगी ना, इसलिए एंटीरियर एथमोइडिटिस होगी तो कांस्टेंट हेडेक होगी, ठीक है। फोर नोन हेडेक, एफ से शुरू होने की वजह से फ्रंटल साइनसाइटिस में फोर नोन हेडेक होगी, ठीक है। आफ्टरनून हेडेक, आफ्टरनून में हमारे लिए ज़्यादा प्रेशर होगा, मैक्सिमम प्रेशर होगा, इसलिए आफ्टरनून हेडेक मैक्सिलरी साइनसाइटिस पर होगी। फिर रेट्रो ऑक्यूलर हेडेक, इसे हम कैसे याद रखेंगे, ओक्यूलर मतलब राउंड, स्पिन, स्पिन मतलब राउंड ही स्पिन करता है ना, इसलिए रेट्रो ओक्यूलर हेडेक स्पिनॉइड साइनसाइटिस पर आएगी, ठीक है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। कांस्टेंट हेडेक, कांस्टेंट कौन परेशान करता है, एंटी, इसलिए एंटीरियर एथमोइडिटिस कांस्टेंट हेडेक। फोरनून हेडेक, एफ से शुरू होने की वजह से फ्रंटल साइनसाइटिस पर होगी। आफ्टरनून हेडेक, आफ्टरनून ही हमारे लिए ज़्यादा प्रेशर होगा, मैक्सिमम प्रेशर, इसलिए मैक्सिलरी साइनसाइटिस। रेट्रो ऑक्यूलर हेडेक, ये ऑक्यूलर स्पिन करता है ना, इसलिए स्पिनॉइड साइनसाइटिस में रेट्रो ऑक्यूलर हेडेक होगी, ठीक है। थैंक यू।